तो जैसे कि आप यहाँ पर पबजी मोबाइल या फिर BGMI 2.2 अपडेट बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग का जो बेसिक सेटिंग था, बिगिनर्स वाला जो सेटिंग, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चेंजेस हो चुके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा आ रहा। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आज इस टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग सेटिंग्स का क्या वर्क होती है, अगर आप बिगिनर्स हो या फिर आप ऑलरेडी बहुत ही ओल्ड प्लेयर हो लेकिन कुछ सेटिंग आपसे इधर उधर हो जाती है, तो चलो उस टॉपिक पे बात करेंगे किसका क्या वर्क होती है। गाइस देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन है ना, यहाँ पर ऑलवेज ऑन, स्कोप ऑन और डिजेबल 3 ऑप्शन शो होती है। तो चलो यहाँ पर कस्टमाइज में जाके सबसे पहले यहाँ पर दोनों फायर बटन को अलग अलग करते हैं, जो कि इसको बोलते हैं राइट साइड फायर बटन। ठीक है, आप लोग देख सकते हो राइट की तरफ इसको एरो बना हुआ है। एंड गाइस यहाँ पर देखो, अब बात कर लेते हैं कि किस प्लेयर को, जैसे कि 2 3 4 फिंगर, किस प्लेयर को कौन सा फायर बटन रखना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर ऑलवेज ऑन पे किया हुआ, ये देखो राइट साइड फायर बटन ये मूव होती है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 फिंगर प्लेयर जैसे कि जोनाथन या फिर स्नैक्स को बोलो, तो आप लोग जानते हो कि उनका भी यही फायर बटन मैन फायर बटन होती है। ठीक है, और अपन लोग जैसे कि 2 3 फिंगर जितने भी प्लेयर होते हैं वो लोग इस फायर बटन को मैन फायर बटन बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड फायर बटन। अब देखो बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन को अगर स्कोप ऑन पे सेट करते हैं, तो जैसे कि देखो यहाँ पर अभी फायर बटन गायब हो चुका है। अब जैसे ही स्कोप ऑन करोगे तो ये आपको फायर बटन शो होती है, एंड जैसे कि स्कोप अगर आप ऑन नहीं करते हो तो ये लेफ्ट साइड वाला फायर बटन गायब हो जाता है। अब गाइस इसको अगर आप लोग डिसेबल कर देते हो लेफ्ट साइड फायर बटन को, तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग का फायर बटन गायब हो चुका है, एंड स्कोप खोलोगे तब भी आप लोग को ये फायर बटन देखने को नहीं मिलेंगे। तो 3 और 4 फिंगर 5 फिंगर जो खेलते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट फिंगर यही होती है फायर बटन, लेफ्ट साइड फायर बटन। तो उसको हमेशा के लिए आप ऑलवेज ऑन पे सेट करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो गाइस आप लोगों को क्लियर हो चुका है। बाकी अब बात करते हैं जो 2 फिंगर प्लेयर होते हैं वो राइट साइड फायर बटन को मैन फायर बटन बनाते हैं, बाकी अपना एडजस्टमेंट कहीं भी करते हैं वो उनकी बात है। गाइस चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जो शॉटगन और राइफल का जो ये फायरिंग मोड है टैप और रिलीज में। तो गाइस रिलीज में जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने फायर बटन को क्लिक करके रखा, अभी मेरा फिंगर टच देख सकते हो कि यानी कि मेरा फिंगर अभी भी फायर बटन पे ही है और फायर नहीं हुआ जब तक वहां से मैं अपने फिंगर को नहीं हटाऊंगा। मैंने हटा दिया और यहाँ से फायरिंग चला गया, यानी कि आप समझ सकते हैं रिलीज में जब तक मैं रिलीज नहीं करूंगा वहां से, देखो टच करके रखा हूँ एंड फिंगर को हटाऊंगा तो ही जाके यहाँ पर फायर होती है। तो इसको आप टैप पे रखना गाइस, यहाँ पर जब आप टैप करोगे सडनली आप लोग का जो फायरिंग हो जाएगी। तो रिलीज में रखोगे तो काफी आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं शॉटगन फायरिंग मोड, ये भी जस्ट राइफल वाला का जैसा ही है, आप लोग इसको भी टैप पे ही रखना। नीचे सेटिंग आ जाता है गाइस, यहाँ पर स्कोप सेटिंग टैप होल्ड मिक्स। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं 2 फिंगर 3 फिंगर को कैसे सेटिंग रखना चाहिए। टैप यानी कि एक बार स्कोप को टैप करके छोड़ दो, स्कोप ऑन ही रह जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो सेटिंग होती है गाइस, यहाँ पर 2 फिंगर प्लेयर वाले लोग इस सेटिंग को ऑन रखना, यानी कि उन लोग टैप पे ही रखना। ठीक है, और बाकी 3 फिंगर 4 फिंगर 5 फिंगर जो खेलते हैं आप लोग उसको होल्ड पे रखना, जैसे कि होल्ड का वर्क होती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं टच का आइकन, यानी कि मेरा फिंगर अब तक स्कोप पे ही है, और जैसे कि मैं वहाँ से अपने स्कोप को हटा देता हूँ, जैसे कि हटा देता हूँ हम लोग का स्कोप भी बंद हो जाती है। तो आप लोग समझ सकते हो कि होल्ड में क्या है, जब तक आप होल्ड करके रखोगे तभी तक ये काम होगी। मिक्स का काम क्या होता है आप लोग देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ, एंड मिक्स का क्या काम होती है मैं आप लोग को बता देता हूँ। मिक्स यानी कि एक बार टैप करके छोड़ दोगे, जैसे कि देखो यहाँ पर मैं टच किया और यहाँ से फिंगर को हटा दिया, यानी कि एक टैप में आप लोग को स्कोप मोड टैप पे काम करेगी। एंड 1 2 3 सेकंड तक अगर होल्ड करोगे तो ये होल्ड का काम करेगा, यानी कि आप समझते हो मिक्स्ड में दोनों मिक्स काम करेगा। एक बार टच करके छोड़ दोगे तो ये टैप पे रह जाएगी, एंड देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर 3 फिंगर 4 फिंगर वाले लोग इसको होल्ड पे रखना, और जो 2 फिंगर होते हैं वो लोग इसको टैप पे रखना। ठीक है, तो यहाँ तक तो गाइस आप लोगों को क्लियर हो चुका है। गाइस आगे बढ़ते हैं कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस, जरूरी से देखो जायरो प्लेयर नो जायरो प्लेयर, इसको खास करके देखो गाइस। कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस को आप लोग देखो, यानी कि स्कोप मोड को टच करके आप अपने स्क्रीन को ऊपर नीचे अगर घिसते हो यानी कि टच करते हो तो ये वर्क होती है। लेकिन जायरो प्लेयर क्या होती है, अपने फोन को सेक करके यानी कि हिला के ये वर्क करती है, जो कि आप लोग अगर एडीएस को ऑन करके रखोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इससे ऑब्वियसली आप लोग देखना ज़्यादा से ज़्यादा जायरो प्लेयर को प्रॉब्लम होती है। जितने भी जायरो प्लेयर होते हैं जो फुल जायरो खेलते हैं वो लोग इस ऑप्शन को ऑफ रखते हैं, यानी कि डिजेबल रखते हैं। और गाइस जैसे कि डिजेबल यहाँ पर रखता हूँ, देख सकते हैं ये वर्क होना बंद हो चुका है, क्योंकि हम लोग जो जायरो प्लेयर होते हैं वो अपने फोन को हिला के मतलब सेक करके वो काम कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको डिजेबल पे ही रखना। बाकी नो जायरो खेलते हो तो इसको हमेशा के लिए इनेबल करके रखना, और 2 फिंगर वाले लोग भी इसको इनेबल पे रखना। जैसे कि यहाँ पर क्विक स्कोप का बात करते हैं, इसको इनेबल रखोगे तो यहाँ से आप स्कोप को जल्दी से चेंज कर सकते हो एक टैप में, और नहीं तो अगर आप इसको ऑन नहीं करोगे तो आप लोग को प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जैसे कि बैक ऑप्शन में जाना पड़ता है, स्कोप को यहाँ से आप लोग को चेंज करना पड़ता है, जो कि बहुत ही लंबा एक प्रोसेस हो जाता है क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिलती है। तो इसको आप इनेबल करके रख सकते हैं। कैंटेड साइड बटन, अब इसका बात कैंटेड साइड बटन, जैसे कि देख सकते हैं लेफ्ट में मैन और स्लाइड का एक ऑप्शन छोटा सा देखने को मिल
रहा है तो उसको टैप करोगे तो ये स्कोप मोड होगा। एंड देन यहाँ पर एक कैंटेड साइड यानी कि एक रेड डॉट का काम करेगा, यानी कि आप समझ सकते हो स्कोप भी लगा सकते हैं, रेड डॉट भी लगा सकते हैं एक ही गन में। तो इस चीज़ के लिए बनाया गया कैंटेड साइड। अब अगर टैप टू यूज़ कर दोगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाला को क्लिक करोगे तो स्कोप जैसा काम होगा और ऑटोमेटिकली सिर्फ आपका कैंटेड साइड ही ऑन होगा। आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको पसंद है तो स्कोप मोड के सामने आप इसको सेट करके रख सकते हैं। बाकी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं कभी भी इसको यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इसका यही वर्क होती है। गाइस यहाँ पर फोकल लेंथ एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं, टैप और होल्ड का क्या काम होती है। जैसे कि टैप, तो गाइस यहाँ पर टैप पे बात करते हैं 6x के लिए और 8x के लिए बनाया गया। जैसे कि लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर सकते हैं, 6x को 3x बना सकते हैं, जो कि एक बार टैप करके आप यहाँ पर इजीली से एडजस्ट कर सकते हैं इसके लिए गाइस। अब गाइस अगर इस चीज़ को अगर आप लोग होल्ड पे यूज़ करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर होल्ड कर दिया, अब जैसे कि 6x को 3x बनाना था आप लोग देख सकते हैं होल्ड में, यानी कि एक ही टच में आप लोग को सब काम करना पड़ेगा, यानी कि एक टच में 6x 3x भी बनाना आप लोग को बनाना होगा। और इसको टैप पे रखोगे तो ऑब्वियसली आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। तो मैं हमेशा टैप पे ही रखता हूँ। गाइस बहुत जरूरी सेटिंग के बारे में अब बात करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर पिक सेटिंग्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को क्या होता है, पिक ऑप्शन गायब हो जाती है। जैसे कि देख सकते हैं पिक में मैंने डिसेबल कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे पिक ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग को क्या करना चाहिए, आप लोग को सिंपली चले जाना है बेसिक कंट्रोल्स में, एंड अगर इनेबल कर दोगे तो पिक ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बहुत जरूरी सेटिंग है, पिक ऑप्शन हमेशा के लिए आप इनेबल करके ही रखना। अब गाइस आगे बढ़ते, जैसे कि लीन मोड में टैप होल्ड मिक्स, जैसे कि आप लोग अभी मैंने बताया था कि स्कोप मोड पे कैसे आप लोग टैप होल्ड और मिक्स का क्या वर्क होती है, उसी प्रकार इस पर भी वर्क होती है। टैप पे अगर रखोगे तो एक बार टैप करके अगर छोड़ दोगे तो वो बंदा आपका पिक में ही रह जाएगा। तो इसमें आप लोग को क्विक रिस्पांस नहीं मिलती है। तो ये 2 फिंगर वाले लोग हमेशा के लिए टैप पे रखना। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे कि स्कोप मोड है, लीन मोड 2 फिंगर वाले लोग ही टैप पे रखना। बाकी अगर 3 फिंगर 4 फिंगर खेलते हो तो आप इसको होल्ड पे रखना, स्कोप मोड को और लीन मोड को भी, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक तो क्लियर हो चुकी है। अब गाइस बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिल जाता है पिक एंड ओपन स्कोप। तो चलो इसके बारे में जानते हैं। इनेबल करोगे तो जैसे आप पिक ऑप्शन को क्लिक कर दोगे आपका स्कोप ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर पिक ऑप्शन को क्लिक करोगे आपका स्कोप ओपन हो जाएगा, जो कि ये काफ़ी इरिटेट लगता है। तो इसको आप लोग हमेशा के लिए डिसेबल करके रखना, जो कि पिक सिर्फ करोगे आपका स्कोप ओपन नहीं होगा। तो जैसे कि पिक ओपन इसको खास करके लिए 2 फिंगर प्लेयर अगर आप हो तो इसको आप इनेबल करके रख सकते हैं। 3-4 फिंगर वाले लोग इसको डिसेबल रखना। अब कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग की बात करते हैं। जैसे कि कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस में स्कोप का काम होता था, एंड लीनिंग का काम क्या होती है गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं पिक वाला ऑप्शन। जैसे कि टच करके आप ऊपर नीचे करोगे तो आपका कैरेक्टर देख सकते हैं कैसा हो रहा है। तो गाइस जायरो प्लेयर हमेशा इसको ऑफ रखता है, यानी कि डिसेबल रखता है। तो जैसे कि यहाँ पर डिसेबल कर देना, और बाकी नो जायरो अगर आप हो तो इसको आप यहाँ पर इनेबल रखना है, एंड 2 फिंगर हो तो भी आप इसको इनेबल करके रख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आते हैं जो कि एडवांस कंट्रोल में आती है यूनिवर्सल मार्क। जैसे कि इनेबल करके रखना, एक मार्क शो होती है यहाँ पर यूनिवर्सल का, जो कि किसी भी चीज़ को मार्क करने के लिए काफ़ी जरूरी है ये। तो आप लोग एक क्लिक से इसको मार्क कर सकते हैं, इसको हमेशा के लिए इनेबल करके रखना। गाइस हेडशॉट साइड साउंड इफेक्ट, यानी कि इनेबल करके अगर रखते हो तो कोई भी बंदा को अगर हेड लगता है, कोई एनिमी को मारते हो तो एक हेड शॉट का आवाज आएगा, ठीक है। तो वो जरूरी चीज़ है, आप इसको इनेबल करके रखना। गाइस आगे बढ़ते हैं। जंप, क्लाइंब, सेपरेट और मर्ज में क्या होती है। जैसे कि सेपरेट कर दोगे तो 2 अलग अलग ऑप्शन शो होती है। एक जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जंप का और एक यहाँ पर क्लाइंब का 2 ऑप्शन शो होती है, ठीक है। एक जंप वाला और एक क्लाइंब वाला। तो आप लोग को अलग अलग सेटिंग देखने को मिलेगा। एंड जैसे कि अगर आप इसको एडवांस एंड कंट्रोल्स में जाते हो, एंड गाइस यहाँ पर अगर आप इसको मर्ज कर दोगे तो दोनों एक ही में मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं हमेशा मर्ज पे रखता हूँ, आप लोग भी मर्ज पे रखना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मर्जिंग, क्राउचिंग, लेइंग, प्रोन, इसका वर्क क्या होती है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा प्रोन बटन गायब हो चुका है, तो उसके लिए बनाया गया। अगर आप इसको इनेबल करके रखते हो तो आपका प्रोन बटन गायब हो जाएगा। आप यहाँ पर क्राउच कर सकते हैं, एंड क्राउच बटन को अगर ज़्यादा देर तक आप थोड़ी देर तक होल्ड करके रखोगे तो आपका कैरेक्टर यहाँ पर प्रोन हो जाता है, ठीक है। तो इमरजेंसी में ये काफ़ी लंबा हो जाएगा प्रोसेस देखा जाए तो, एंड क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन में आप इस सेटिंग को डिसेबल करके रखना, जो कि अलग से आप लोग को एक प्रोन बटन देखने को मिल जाता है। तो गाइस चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे के सेटिंग गाइस यहाँ पर देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से करना। तो चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्विक थ्रो में क्या होता है, इनेबल और डिसेबल। चलो इसके बारे में बात करते हैं। थ्रो, क्विक विल। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर क्विक थ्रो को इनेबल करके रखना है, एंड राइट साइड में जैसे कि आ जाना यहाँ पर थ्रोएबल क्विक विल स्विच पे। अगर आप स्विच पे रखते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोग किसी भी चीज़ को यहाँ पर आप स्लाइड करके यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नेट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अदर हैंड, यानी कि आपको एक अलग फिंगर से आपको फिर से एक बार प्रेस करना पड़ेगा यहाँ पर फायर बटन को, तो ये आप यहाँ पर मतलब स्मोक ग्रेनेड कर सकते हैं या फिर नेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस देखने को मिलेगा। एंड क्विक रिस्पॉन्स अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आप थ्रो में कर देना। जैसे कि यहीं से आप सेलेक्ट करके वहाँ पर होल्ड हो जाना, थोड़ी देर के लिए रह जाना, और जैसे कि आपको दोबारा से कोई फिंगर टच नहीं करना पड़ रहा, यहीं से आपका काम हो जा रहा है। जैसे कि आप समझ सकते हो, होल्ड करके उस जगह पे अपने फिंगर को रख देना। एंड आप देख सकते हैं नेट भी पिन हो चुका है, एंड यहाँ पर स्मोक ग्रेनेड भी आपका पिन होना चालू हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सेटिंग है, तो आप इसको हमेशा के लिए थ्रो पे ही रखना।
तो गाइस यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे का सेटिंग देखने को मिल जाता है ऑटो जंप इनेबल एंड डिसेबल। अगर गाइस ऑटो जंप को आप इनेबल करके रखते हो और कोई भी मैप में अगर आप मार्क कर देते हो मुझे पोचिंग की मिलिट्री बेस पे लैंड होना है, तो यहाँ पर अगर आप मार्क करके और यहाँ पर देख सकते हैं जॉयस्टिक के सामने आप लोग एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो जंप का छोटा सा, उसको क्लिक करके छोड़ दोगे ना तो उस लोकेशन पे चले जाने के बाद ऑटोमेटिकली आपका कैरेक्टर जंप हो जाएगा। तो अक्सर ऐसे होते हैं, कभी कभी हम लोग लैंड करना भूल जाते हैं, तो ये काफी अच्छा सेटिंग आप चाहो तो इनेबल करके सिलेक्ट करके रख सकते हैं। गाइस टैप टू मार्क लोकेशन का मतलब क्या होता है, इनेबल और डिसेबल। कोई भी मार्क को यानी कि मैप में कोई भी प्लेस को अगर आप मार्क करके रख दोगे ना, यहाँ पर जैसे कि मुझे इस लोकेशन पे जाना है, मार्क करके रख दोगे तो ऑटोमेटिकली एक बहुत ही बड़ा सा लाइट देखने को मिलेगा आप लोग, यानी कि कुछ लोग भूल जाते हैं कि मेरा लोकेशन पार हो जाता है आपका, ठीक है। तो आप इसको अगर सिलेक्ट करके रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो लंबा सा आप लोग एक लाइट देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग को थोड़ा सा रिमाइंड कर देगा कि इस लोकेशन पर हम लोग को उतरना है, ठीक है। गाइज यहाँ पर थ्रो कंस्टेबल्स की बात करते हैं, इनेबल करके रखोगे थ्रो कंस्टेबल्स को, तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी हेल्थ किट वगैरह नहीं है तो मैं दिखा देता। तो यहाँ से कोई भी आप हेल्थ किट वगैरह को फेंक के दे सकते हो अपने टीममेट को, ठीक है, मेडिकिट वगैरह कोई भी चीज को, तो इसको आपको इनेबल करके रखना पड़ता है थ्रो कंस्टेबल्स को। तो मैं भी गाइज यहाँ पर इसको इनेबल करके रखता हूँ। अब गाइज बात करते हैं ट्रांसपेरेंट यूआई मोड, यानी कि आप देख सकते हैं चारों तरफ में कुछ एक्स्ट्रा जो लिखे हुए मिल रहे हैं, इसको अगर आप इनेबल कर दोगे तो ये सारी चीज गायब हो जाती है आप लोगों का, ठीक है। तो बस उसका कुछ और खास वर्क नहीं होता है और ये क्लासिक मैच में वर्क करती है। गाइज आगे बढ़ते स्लाइड एरेना, यानी कि आप समझ सकते हो अगर आप इसको इनेबल करके रखते हो तो क्रॉच बटन को जैसे आप क्लिक करते हो एरेना या फिर टीडीएम में, तो आपका कैरेक्टर स्लाइड होता हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर एपीपी स्वैप की बात करते हैं, यहाँ पर एक एपीपी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। तो गाइस ये होता है एपीपी मोड में, तो इसको रहने देना है। गाइस अगर आप लोग बात करें नीचे में एपीपी डायनेमिक होल्डिंग क्या होती है, जैसे कि एपीपी मोड पे हो और जैसे कि देख सकते हैं पिक का नीचे देखना कितना बड़ा स्कोप दिख रहा है, एपीपी मोड में बहुत ही बड़ा एक स्कोप देखने को मिल रहा है। और जैसे ही हम लोग जाते हैं एपीपी डायनेमिक होल्डिंग में, अगर इसको इनेबल कर देना, देख सकते हैं स्कोप कितना छोटा देखने को मिल रहा है और ज्यादा व्यू देखने को मिल रहा है। तो इसका यही वर्क होती है, बाकी ये एपीपी वाले लोग के लिए था, ठीक है। अब गाइस चलो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का सेटिंग यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है, जो कि एक टीपीपी देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको अपन लोग अभी देखो कितना कम व्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है, बहुत ही कम व्यू देखने को मिल रहा है एंड बैक तक अच्छे से नहीं दिख रहा, आपका कैरेक्टर का बैक तक अच्छे से नहीं दिख रहा। और जैसे कि अगर इसको आप फुल कर दोगे, देख सकते हैं कैरेक्टर कितना छोटा हो गया और बैक का नीचे तक भी दिख रहा है और काफी ज्यादा व्यू देखने को मिल रहा, मानो तो थोड़े बहुत आपको आईपैड व्यू देखने को मिल रहा। तो ये जरूरी चीज है, आप लोग इसको ज्यादा करके रखना। स्प्रिंट सेंसिटिविटी अगर इसको कम कर देते, यानी कि जॉयस्टिक के लिए बना हुआ है, जैसे कि देखो जॉयस्टिक स्टक होने लगते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अच्छे से जिगल नहीं करता हूँ, मेरा जॉयस्टिक फंसने लगता है, तो ये प्रॉब्लम आप लोग को होती है इस जॉयस्टिक के कारण, ठीक है, यानी कि स्प्रिंट सेंसिटिविटी आप लोग को कम होती होगी। गाइस आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंट सेंसिटिविटी को अगर आप लोग फुल कर दोगे तो आपको जॉयस्टिक बहुत ही मक्खन की तरह काम होने वाली है एंड मूवमेंट वगैरह काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो इसको हमेशा के लिए आप ज्यादा करके रखना, यानी कि फुल करके रखना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोग को लाइक जरूर से करना वीडियो को। एंड गाइस यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि टीपीपी का वर्क होती है वही एपीपी में वर्क होती है, चाहो तो एपीपी में भी ज्यादा करके रख सकते हैं। एम फीचर एम एसिस्ट को इनेबल करके रखोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा बंदे को किल कर पाओगे, बंदे का बॉडी पे हेड पे जल्दी कनेक्ट होती है, ठीक है। और गाइस यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो सेटिंग है, यहाँ पर ये आफ्टर डेथ मैच में वर्क होती है, इसीलिए मैं इसको अभी इसको छोड़ दे रहा हूँ। अब गाइस बात करते हैं ऑटो मार्क हिट लोकेशन। गाइस इनेबल और डिसेबल क्या वर्क होता है, बहुत ही अच्छी सेटिंग, आप इसको इनेबल करके रखना। अक्सर ऐसे होते हैं कि आपका टीममेट को दिख जाता है कहां पर बंदा है और आप लोग पूछते हो अरे यार बता कहां पर बंदा है मैं मारूंगा, लेकिन वो बताता नहीं, खुद किल लेना चाहता है। लेकिन इसको अगर इनेबल करके रखोगे तो आपका टीममेट कहीं भी फायर कर रहा, आप लोग को पता चल जाएगा कि उस लोकेशन पे उस बंदे को मार रहा। हीलिंग प्रॉन का काम होता है, इनेबल करके रखोगे तो ऑटोमेटिकली अगर आपका हीलिंग कम रहेगा तो प्रोवाइड कर देगा, अपने आप शो हो जाएगा कि इस टाइम में आपको हेल्थ किट लेना है या फिर क्या लेना है या फिर पेन किलर लेना, वो खुद बता देगा। बस कंटिन्यूसली यूज बैंडेज, यानी कि एक बार इनेबल कर दोगे जब तक 70% तक आपका हेल्थ इंक्रीज नहीं हो जाती, वो ऑटोमेटिकली बैंडेज लेता रहेगा, आपको बार बार बैंडेज के ऑप्शन को क्लिक करना नहीं पड़ेगा। ब्लॉक साइड वार्निंग का काम होता है, अगर आप उसको इनेबल रखोगे देख सकते हैं एक रेड कलर का ब्लॉक ऑप्शन मेरा, यानी कि आप समझ जाओगे कि यहाँ से मेरा फायरिंग जाने वाला है नहीं, तो ये होती है ब्लॉक साइड वार्निंग। तो इसको आप लोग हमेशा के लिए इनेबल करके रखना। अगर आप डिसेबल करते हो तो आप लोग को क्रॉस हेयर शो होगा, तो आप लोग को लगेगा शायद मेरा फायर जा रहा है, तो इसमें आप थोड़े से प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो हमेशा के लिए यहाँ पर ब्लॉक साइड वार्निंग को इनेबल करके ही आप रखना। गाइस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोग को पता है डिफॉल्ट पैराशूट वगैरह क्या है, इनेबल करके रखना, जो फॉलो वगैरह करते हैं आप लोग को। हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन जरूरी चीज़ है, देखो अगर आप इसको डिसेबल करके रखोगे तो थोड़ा सा आप लोग का स्क्रीन लैगी हो जाएगा, यानी कि खास करके ये लो डिवाइस के लिए सेटिंग है। जैसे कि देख सकते हो एडीएस कितना स्लो काम कर रहा है, इतना अच्छा से क्विक रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर चलो हम लोग जाते हैं एंड हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन को जैसे इनेबल करते हैं देख सकते हैं कितना ज़्यादा फास्ट हो चुका है। तो आप लोग लो डिवाइस वाले लोग खास करके इस सेटिंग को आप लोग इनेबल करके रखना, ठीक है। गाइस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखने को मिल जाते हैं आप लोग को गाइस मैच वाला ऑप्शन, मैच टू मैसेज, इसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जायरोस्कोप। अगर आप लोग को पता है जायरोस्कोप रिवर्स आप लोग कभी भी इनेबल मत करना।
जो कि इसमें आप लोग जायरोस्कोप उल्टा हो जाती है। वैसे एम का बात कर लेते हैं, एम में आप लोग को ये एक ऑप्शन न्यू देखने को मिल जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक एम फीचर का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, जो कि स्नाइपिंग के लिए बनाया गया है, लेकिन मैं इसको बताऊँ तो मैं इसको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो उसी की चीज़ के बारे में टैप होल्ड मिक्स जैसे कि स्कोप और लीन पे मैंने बताया था, और गाइस एम फीचर का कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग, कैमरा रोटेशन वाइल रेडियस जैसे वर्क होती थी उस चीज़ के लिए गए। और गाइस यहाँ पर मैच ऑटो मैसेज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ किस चीज़ के बारे में आप लोग समझ सकते हो, जो कि यहाँ पर हेल्प वगैरह जो मांगते हैं तो ये इनेबल करके रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये वॉइस चला जाएगा, ठीक है। तो ये उस चीज़ के लिए बनाया गया, तो चाहो तो आप इसको इनेबल करके रख सकते हैं। बाकी गाइस यहाँ पर जितने भी सारे सेटिंग्स थे मैंने आप लोग को बता दिया। और गाइस जैसे कि अभी अपना पबजी मोबाइल में कल की डेट पे आ चुका था अपडेट वगैरह, और BGMI में यहाँ पर बताया जा रहा है 16-17 डेट को आ जाएगा। तो चिल रहो गाइस, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।